नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग में। आज मैं इस वीडियो में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बात करते हैं इसकी पहचान की। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए ऐसे ही आदि शब्द आएंगे। ये जो आ, ई, ए ये शब्द हैं, ये इनकी आवाज़ें आएंगी, ये लिखे हुए नहीं होंगे। ता था, ती थी, ते थे ये लिखे हुए होंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर, प्लूरल या आई या यू, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो है डिड। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। देखिए, ये वाले वाक्य स्पेशल होते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस पढ़ाया था, उसमें भी अफर्मेटिव वाले वाक्य स्पेशल थे और इसमें भी अफर्मेटिव वाले वाक्य स्पेशल होते हैं। इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। तो इसका जो बनाने का रूल है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होगी मेन वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे वह दिल्ली में रहता था, तो यहाँ पर वह सब्जेक्ट है और वह की इंग्लिश ही लग गई। अब मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है, इसमें काम हो रहा है रहने का, और रहने की फर्स्ट फॉर्म लिव होती है और सेकंड और थर्ड फॉर्म लिव्ड होती है। तो इसमें यूज होगी सेकंड फॉर्म यानी कि लिव्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें है दिल्ली में, तो मेक इंग्लिश इन और दिल्ली की इंग्लिश दिल्ली। बात करते हैं अगले सेंटेंस की। उसने कल खाना खाया था, तो उसने की इंग्लिश ही, जो कि सब्जेक्ट है। उसके बाद मेन वर्ब ढूंढते हैं। मेन वर्ब इसमें काम हो रहा है खाने का, और खाने की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, सेकंड फॉर्म एट होती है और थर्ड फॉर्म ईटन होती है। तो इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी एट। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट है कल और खाना। सबसे पहले खाने की इंग्लिश लगेगी द फूड, उसके बाद कल की इंग्लिश लगेगी यस्टरडे। देखिए, कल दो होते हैं, एक तो जो बीत गया और एक जो आने वाला। जो बीत गया उसकी इंग्लिश तो यस्टरडे होती है और जो आने वाला होता है उसकी इंग्लिश टुमारो होती है। तो इसमें यस्टरडे इस वजह से लगी क्योंकि जो भी पास्ट टेंस है वो भूतकाल का बोध कराता है, यानी जो बीत गया, तो इसका मतलब कल भी ये बीत गया वाला है, तो इसलिए यहाँ पर कल की इंग्लिश यस्टरडे यूज हुई। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इसे बनाने का रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। राधा ने गाना नहीं गाया। देखिए, इसमें लास्ट में आ रहा है गाया, तो इसमें आ की आवाज़ आ रही है। इसी तरह मैंने आपको बताया था आवाज़ें आएंगी, लिखा हुआ नहीं होगा, ये इसकी पहचान है। तो राधा की इंग्लिश राधा, जो कि सब्जेक्ट है। उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज होगी, वो है डिड। उसके बाद नहीं की इंग्लिश नॉट। उसके बाद मेन वर्ब गाना, गाने की इंग्लिश सिंग फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा गाना, उसकी इंग्लिश द सॉन्ग। बच्चे आज क्रिकेट नहीं खेले। इसमें भी देखिए लास्ट में ले, खेले, तो एक ही आवाज़ आ रही है। बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन, क्योंकि कई सारे हैं, लेकिन इसमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सभी के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो है डिड। उसके बाद नहीं की इंग्लिश नॉट, खेले की इंग्लिश प्ले फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद दो ऑब्जेक्ट बचे, एक तो आज और एक क्रिकेट, तो सबसे पहले द क्रिकेट की यूज होगी, उसके बाद आज की इंग्लिश टुडे यूज होगी। ये जो आज कल जैसे वर्ड होते हैं, इनकी इंग्लिश सबसे लास्ट में लगाते हैं हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये वे वाक्य हैं जो क्या से शुरू होते हैं और क्या की इंग्लिश ना यूज होकर के उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो इसे बनाने का रूल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, यदि आएगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या वे पढ़ते नहीं थे। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डिड। अब देखिए, जैसे और कोई टेंस होता तो उसमें हम देखते कि सब्जेक्ट क्या है, फिर उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते। इसमें हम बिना देखे ही डिड लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब एक यूज होनी है, वो है डिड। तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड यूज हो गई। उसके बाद सब्जेक्ट वे की इंग्लिश दे। उसके बाद नोट इस आ रहा है, इसमें तो नोट भी लगा देंगे। उसके बाद पढ़ते, ये काम है इसका, मेन वर्ब है, तो इसकी इंग्लिश रीड, और इसमें कुछ नहीं बचा है ऑब्जेक्ट, तो बस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुमने गोवा देखा। अब देखिए, इसमें भी देखा, आ की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए इससे हमें पता लगता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। सबसे पहले क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब डिड, तुमने जो कि सब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश यू। उसके बाद मेन वर्ब देखा, देखने की इंग्लिश सी। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा गोवा, तो गोवा की इंग्लिश गोवा। बात करते हैं WH इंट्रोगेटिव की, या इसे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। इसे बनाने का रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट,
फिर नॉट इट आएगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे वह स्कूल कब जाता था, इसमें क्वेश्चन वर्ड है कब, तो सबसे पहले कब की इंग्लिश वैन लगा दी गई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही। उसके बाद नोट इसमें नहीं है तो वो नहीं लगेगा। फिर मेन वर्ब जाना, काम हो रहा है इसमें, उसकी इंग्लिश गो जो कि फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद स्कूल बचा ऑब्जेक्ट, तो उसकी इंग्लिश टू स्कूल। टू प्रीपोजिशन है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि गो के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू यूज होती है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तुमने उसे कब पीटा, तो इसमें भी सबसे पहले WH वर्ड ढूंढते हैं, वो है कब, तो कब की इंग्लिश वैन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। उसके बाद सब्जेक्ट तुमने की इंग्लिश यू। उसके बाद मेन वर्ब, नोट तो इसमें नहीं है तो नोट नहीं लगेगा। मेन वर्ब ढूंढते हैं, मेन वर्ब है पीटना, पीटा काम हो रहा है इसमें, तो उसकी इंग्लिश बीट फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा उसे, तो उसकी इंग्लिश हिम और फिर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरह से टेंस कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपके कुछ डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरी जो अगली वीडियो आएगी उसका टॉपिक होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके भाई बहनों को या दोस्तों को कुछ उपयोगी सिद्ध हो सकती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।